मैं दुनिया भर में तबलीग कर रहा हूँ बगैर किसी मसलक के लेबल के साथ। मैं कुरान और मुस्तफ़ा का फरमान इसकी दावत आम कर रहा हूँ। इस मिशन को लेके निकला हूँ और ये मैं नारा लेके निकला हूँ कि अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो ना। मैं ये नारा लेके निकला हूँ कि शिया सुन्नी भाई भाई, मैं नफरत की दीवारें गिराना चाहता हूँ। ये जो तकफीरियत का माहौल जो बड़ा गर्म है, मैं इसको सर्द करना चाहता हूँ, मैं करीब करना चाहता हूँ। जो आपको लख्त लख्त करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, ये दीन के दुश्मन हैं। आप इनको नाकाम करो कि हमें पाकिस्तान बड़ा प्यारा है, हमें दीन बड़ा प्यारा है, हमें इस्लाम बड़ा प्यारा है। नफरतें ख़त्म कर दो, कदूरतों को ज़िबा कर दो, मोहब्बत के साथ प्यार के साथ ज़िंदगी गुजारो। बल्कि मैं एक मैसेज दिया करता हूँ, अगर आपने सुन्नियत के बारे में कोई राय कायम करनी हो तो किसी सुन्नी को देखकर सुन्नियत के बारे में राय कायम ना करें। आपने सुन्नियत के बारे में राय कायम करनी है तो सुन्नियत पढ़ें। और मैं दूसरी तरफ भी ये पैगाम देता हूं, आपने शीयत के बारे में राय कायम करनी है तो किसी शिया को देखकर शीयत के बारे में राय कायम ना करें, बल्कि शीयत को पढ़ें। जब आप दोनों तरफ से पढ़ेंगे, एक बात आपको समझ आ जाएगी कि खराबी ना शीयत में, मसला ना सुन्नियत में, फतूर मौलवी की नीयत में। इसकी आवाज ज्यादा करें, आवाज ज्यादा करें। इसका मतलब यह हुआ इसलिए कोई सुन्नियत का ठेकेदार नहीं, अहले सुन्नत उसे कहते हैं जो मेरे मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करे। प्रैक्टिकल अगर अहले सुन्नत वो है जो मेरे मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करे तो सुनियो, सुन्नी वो होगा जो पाक ज़हरा को खता पर न कहे बल्कि पाक ज़हरा की तज़ीम के लिए खड़ा हो जाए। क्योंकि सुन्नी वो है, हाय 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 हाय, जब पाक ज़हरा तशरीफ लाती तो हुजूर खड़े हो जाते। होए होए होए, इसका मतलब यह सुन्नत हुई कि नहीं? हसनैन करीमैन की आमद पे अल्लाह की इबादत रोक देते, सजदे को तूल दे देते। पता चला सुन्नी वो नहीं जिसकी दाढ़ी 1.5 गज लंबी है, सुन्नी वो नहीं जिसके रंग बिरंगे इमामे हैं, बल्कि सुन्नी वो है जो तज़ीम मुस्तफा और ज़हरा पे खड़ा हो जाए। और नमूसे रिसालत की रैलियां निकालने वालों, तुमको नमूसे सैयदा क्यों नजर नहीं आती? अहले सुन्नत होता ही वो है जो अहले बैते अतहार के दुश्मनों के कसीदे पढ़े, जो अहले बैते अतहार के दुश्मनों के तराने पढ़े। वो बेशक जुब्बे कुब्बे पहन ले, जो मर्जी बेस बदल ले, वो कल भी खारजी था, वो आज भी खारजी है, वो कल भी नासबी था, वो आज भी नासबी है। सुन्नी तो कहते ही उसे हैं जिसके अंदर भी हुसैन हो, जिसके बाहर भी हुसैन हो। किसी एक इमाम अहले सुन्नत ने मुहद्दिसीन को पढ़े, मुफस्सिरीन को पढ़े, मुजद्दिदीन को पढ़े, मुअर्रिखीन को पढ़े, औलिया को पढ़े, सुलहा को पढ़े, किसी एक इमाम अहले सुन्नत ने आज तक अहले बैत के दुश्मनों को जिंदाबाद नहीं कहा। मौलवी जी, जिस सियासत में मेरे मुस्तफा के सहाबा के
चेहरों पे तमाचे मारे गए, जिस सियासत में मोहम्मद बिन अबी बकर की लाश को गधे की खाल में रख के जलाया गया, जिस सियासत में अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जख्मी किया गया, जिस सियासत में अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को शहीद किया गया, जिस सियासत में हुजर इब्ने अदी को शहीद किया गया, जिस सियासत में मक्का और मदीना की हुर्मत को पामाल किया गया, जिस सियासत में मस्जिद नबवी में खच्चर बांधे गए, जिस सियासत में मदीना की औरतों के साथ बदफैली की गई, ऐसी सियासतें जिंदाबाद नहीं होती, ऐसी सियासतें मुर्दाबाद होती है। इसका मतलब यह हुआ मैं दुनिया को असल सुन्नियत का चेहरा दिखाना चाहता हूं, मैं असल सुन्नियत का पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारा हर एक सूफी वली गौस कुतुब लिख गया कि दुनिया में वली ही वो बनता है जिसकी वलायत की डिग्री पे मोहर मौला अली की होती है। इसका मतलब ये हुआ फिर सुन्नियत में तो कोई मसला नहीं। बोलो यार, इसका मतलब है जो फॉलोअर होते हैं ना, उनको देखकर सुन्नियत के बारे में दिल में मैल ना लाना। सुन्नी तो कहते ही उसे हैं जो मुस्तफ़ा की अहले बैत पे तन मन धन लुटाता है। अगर सहाबा से सुन्नियत नहीं तो हजरत उमर बिन खत्ताब इब्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो तो ये ख्वाहिश किया करते थे कि हुजूर की अहले बैत हमें गुलाम ही लिख लें, बल्कि वो कहा करते थे अली, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? वो कहते थे अली, अगर आप ना होते तो उमर हलाक हो गया होता। हाय 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 हाय। और अगली सुन्नियत की दलील सुनो, मैं अहले सुन्नत के सुन्नियत सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानने वालों सुनियो, इसी तरह अहले सुन्नत की 50 किताबें खोल के दिखाऊंगा। मौला अली अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर बैठे हुए, जवेद भाई मौला अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए, फरमाया अबू बकर उठे चले चले, तो हजरत अबू बकर कहते हैं नहीं अली आप आगे चले। ओए होए 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 होए, आप आगे चले मैं आपके पीछे। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते अबू बकर क्यों? कहते मैंने इन्नी समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल अलीयुन बेमंज़िलतिल काबा अलीयुन बेमंज़िलति मिन रब्बी, मैंने खुद ताजदार कायनात को फरमाते हुए सुना था, अली का मुकाम ऐसा है, अजमत ऐसी है, बुलंदी ऐसी है, जो पूरी कायनात में मेरे खुदा के यहाँ मेरा मुकाम है, और जो पूरी कायनात में जो नबियों की सजदा गाह है, जो खाना काबा का मुकाम है। मैं इसलिए आपके आगे नहीं चल सकता कि खाना काबा सामने हो तो मेरी नमाज होती है। ओए होए 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 होए, एक जुमला देना है। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, जरा तवज्जो मेरे तरफ रखो काड़ा वालों, दलील से बात कर रहा हूं, ना लड़ाई ना झगड़ा। कोई हवाला मांगे दिखा के जाऊंगा। जो अबू बकर सिद्दीक अली के आगे चलना बेअदबी समझे,
ओए होए होए होए, परसों समझोगे। आगे चलना बेअदबी समझे वो अबू बकर अली को पीछे खड़ा करके मुसल्ला इमामत पे कैसे खड़े हो सकते? हाय 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 हाय। अपाया है पेट दा चक्कर ही, पेट दा चक्कर ही। अहले बैत जैसा कायनात में कोई नहीं। हर सहाबी इस घर का मंगता था और इस घर की फजीलत, इस घर की मोहब्बत के लिए शिया होना कोई जरूरी नहीं, किसी खास मसलक की मोहर जरूरी नहीं, किसी खास मसलक का लेबल जरूरी नहीं। पीर साहब कदमों पे हाथ रख के एक जुमला देने लगा हूं, मेरे आका की 50 हदीस, किसी को कोई मसला हो इधर ही सुना दूंगा। मेरे आका ने एक ही पहचान बयान की है इस घर को मानने की। शाह साहब किबला, शाह साहब, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ना ज़ुहद, ना वरा, ना तकवा, ना तहारत, ना यकदा, ना बेदारी, ना क़याम, ना रुकू। एक ही पहचान बयान की है। मेरे आका ने फरमाया मेरी अहले बैत को मानने की एक ही शर्त है। जी आका, माँ का नेक होना जरूरी है, बाप का एक होना जरूरी है। जब ये हदीस आ गई, हदीस मुस्तफा आ गई, क्या माँ का नेक होना जरूरी है, बाप का एक होना जरूरी है, लड़ाई नहीं। आओ फिर मेरी तरफ। किबला, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सियूती, बैहकी, तबरानी, काज़ी अय्याद, इब्न हजर मक्की, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल। हदीस की दुनिया की कोई किताब लेके आओ मेरे सामने, जिसने इस घर को नहीं ना माना, ना मां एक थी ना बाप एक था। बंदा एक था, बंदा एक था, बंदा, इसकी आवाज ज्यादा करें, बंदा एक था, अहले बैत का दुश्मन और मुनकर। बंदा एक था, अहले बैत का मुनकर और दुश्मन। वल्दियत में नाम 4-4 थे। इसका मतलब यह हुआ फिर शिया सुन्नी वाली तो कोई बात ना हुई। और बोलो यार, अहले बैत को मसलक में ना तोला करो। अहले बैत की मोहब्बत शियत नहीं, अहले बैत की मोहब्बत सुन्नियत भी नहीं, अहले बैत की मोहब्बत देवबंदियत भी नहीं, वहाबियत भी नहीं। अहले बैत की मोहब्बत तो ईमानियत है। कोई अहले बैत को छोड़ के, कोई अहले बैत से मुंह मोड़ के मुझे अपना मुसलमान तो ना साबित कर दे। हम शिया सुन्नी में उलझे हुए हैं। खुदा के लिए करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। नफरतें खत्म कर दो, कदूरतें खत्म कर दो, मोहब्बत बांटो, प्यार बांटो। ये कुरान का फरमान, मुस्तफ़ा के फरमान का, यही अहले बैत इत्तहार का पैगाम, यही सहाबाए किराम का पैगाम। इसलिए जब मोहब्बत करेंगे, नफरतें खत्म करेंगे, तो फिर इस्लाम की तबलीग अच्छे तरीके से होगी। मैं तो यही नारा लेके निकला हूं। यजीद पलीद का एक बेटा था, मुआविया बिन यजीद। शिया सुन्नी दोनों घरों की किताबें मौजूद हैं। चलो उनको छोड़ें, आजकल इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है। पीर साहब गूगल पे लिखें खुतबा मुआविया बिन यजीद, उसका खुतबा आपको अरबी में भी मिल जाएगा, उसकी ट्रांसलेशन भी मिल जाएगी। उसने एक खुतबा दिया, जरा खुतबा सुनो। ऐ यजीद दा पुत्र जे ते खुतबा सुने आज। उसने खुतबा दिया, ये कोई मैं किस्सा नहीं सुना रहा। उसने कहा ना, ये जो मनसब है
मेरे दादा का हक था, वो वक्त के इमाम के खिलाफ लड़ता रहा, खरूज किया। ना मेरे बाप का हक था, हजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार के साथ लड़ता रहा, लिहाजा मैं इस तख्त पे थूकता हूं। बड़ी खास बात देनी है जिसका नसीब, वो तख्त पे थूक कर खुद जंगलों में जाके मर खप गया। कौन भला? मुआविया बिन यजीद, यजीद का सक्का पुत्र यार, ये यजीद का सगा बेटा पीर साहब, उसके तख्त पे थूक कर जंगलों में जाके मर गया। ये सड़कों पे निकल कर अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ए यजीद के नवे पुत्र किथों जम पे ने। यजीद कल भी मुर्दा था, यजीद आज भी मुर्दा है, बल्कि यजीद के डिफेंडर कल भी लानती थे, आज भी लानती